बुढ़िया बाबा के वचनों का इतना सुंदर संकलन आया है। बुढ़िया बाबा कहते हैं, सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा के पास आने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से उष्णता की निवृत्ति होती है। किंतु महात्मा के संग से ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। भगवान के सच्चे प्रेमी को सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उसके अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वह भगवान का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान का भक्त होगा वह संत महात्मा और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। संत महात्माओं की सेवा से यह फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं, और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर महात्माओं की सेवा करना चाहिए। एक बार की बात है, मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित से कहा, पंडित जी आप वृद्ध हो गए, घर में पुत्र पौत्र सभी है, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है, जिसने पर स्त्री, पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को पृथक रखा है, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ अपने को पवित्र करने के लिए। गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कल युग में पाप की प्रधानता रहेगी तो बताइए मैं क्या करूँ। भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त विद्वान भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे, इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुमने स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र रहोगे। संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहा गया है, द्विधा वेधा ब्रह्मम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेसु विरक्तो य साक्षात भर्गो नराकृति। विधाता ने ब्रह्म को स्त्री और सुवर्ण इन दो रूपों में बांट दिया। इन दो में जिसे राग नहीं है वह तो मनुष्य में साक्षात भगवान शंकर है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्धयर्थ मज्ञानम तत्तीर्थ मुनिपुंगव। हे मुने, ज्ञान योग परायण पुरुषों के पाद प्रक्षालन का जो जल है वह अज्ञानियों की भाव शुद्धि के लिए तीर्थ है। महात्मा जी जिसको हाथ से छूते हैं, जिसको आंखों से देख लेते हैं, वह स्थावर वृक्षादि भी बंधन से छूट जाते हैं। तो फिर पामर जनों का क्या कहना, वे तो पाप मुक्त हो ही जाएंगे। साधुओं में चार बातें नहीं देखनी चाहिए। साधु का रंग गोरा है या काला, नंबर 1। किस जाति का है, नंबर 2। कितनी आयु का है, नंबर 3। कुछ पढ़ा है या नहीं, नंबर 4। क्योंकि भगवान की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी जाति का हो, छोटा हो या बड़ा, विद्वान हो या निरक्षर, इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती।